हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वाइल्ड साइकिल क्लासेस में। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सब लोग कमेंट्स कर रहे थे कि मैथ्स का थोड़ा बताइए, मैथ्स बहुत प्रॉब्लम दे रहा है और मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं मैथ्स में। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि मैथ्स आपको कैसे इंप्रूव करना है और 100% आपका सिलेक्शन होगा इस बार जैसे जीडी में। तो मैथ्स क्या है, इस बार जैसे 20 क्वेश्चन आने हैं आपके मैथ्स के और 40 मार्क्स के आने वाले हैं। तो मैं 110% यही कामना करूँगा कि आपके 20 में 20 मार्क्स आ जाएँ, मतलब 20 में 20 क्वेश्चन सही हो जाए। अगर एक गलत भी होता है तो कोई बात नहीं, ज़्यादा दिक्कत नहीं लेना, क्योंकि ये 20 में एक दो कठिन तो वो देगा ही देगा। तो अगर आपके 18-19 भी मार्क्स आ गए हैं तो 100% आपका बहुत ही अच्छा स्कोर माना जाएगा। मेरे टाइम पे क्या था, 25 क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब क्या है 20 क्वेश्चन आने लगे हैं और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आने लगा है। 160 क्वेश्चन, 160 पूर्णांक हो गया, पहले तो 100 का होता था। तो अब मैं आपको मैथ्स के बारे में बताऊंगा कि मैथ्स आपको कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है, और मॉक टेस्ट लगाना है कि नहीं लगाना है मैथ्स के, और ऑफलाइन पढ़ें या ऑनलाइन पढ़ें। तो इसके बारे में आज पूरा ए टू जेड अपने बारे में बताऊंगा और अपने बारे में बताऊंगा कैसे मेरी मैथ्स इतनी इम्प्रूव हुई और कैसे मेरा सिलेक्शन हुआ, तब जाके ऐसे सब मिल पाई। वरना ऐसे सब मात्र थोड़ी पोस्ट होती है और सब लोग फर्स्ट प्रेफरेंस ऐसे सब ही डालते हैं। तो इसमें बहुत ही मुश्किल आपको, जब ऑल इंडिया रैंक 200, 250, 300 आएगी, SC ST हैं तो चलो 800 रैंक से भी ऐसे सब मिल सकती है अगर फर्स्ट चॉइस है। तो अगर OBC जनरल हैं तो आपकी 250, क्योंकि वैकेंसीज पे डिपेंड करता है। इस बार तो ठीक ठाक वैकेंसीज हैं। तो ठीक है, अब मैं आपको मैथ्स के बारे में पूरा क्लियर कर देता हूँ। देखिए मैथ्स क्या है, सबसे पहले क्या है, जब आप स्टार्टिंग बेसिक पढ़ना शुरू करते हो, सबसे पहले मेरी यही कामना है कि आप लोग पहले ऑफलाइन पढ़ के आप बेसिक मैथ्स थोड़ा क्लियर करिए। बेसिक मैथ्स का मतलब है थोड़ी नॉर्मल बुक पढ़िए, हाई लेवल बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये राकेश यादव सर की है, किरण पब्लिकेशन की है, इनकी बुक्स क्या हैं, थोड़ा SSC की प्रीवियस ईयर पे बनाई गई हैं। तो ये थोड़ी बुक्स हाई लेवल की हैं, आप लगाते ही लगाते आप पागल हो जाओगे। मैथ फिर कहोगे नहीं पढ़ना मुझे। फिर क्या है, फिर क्या करना है आपको। मैथ्स के लिए आपको पहले नॉर्मल बुक चॉइस करनी है जिसमें नॉर्मल क्वेश्चन दिए होते हैं। नॉर्मल से ही आप 110% अपर हो जाओगे। मैं क्या था, पहले बड़ी कोचिंग चला गया तो उसमें थोड़ी दिक्कत हो गई, मुझे समझ में नहीं आता था मैथ्स वगैरह। लेकिन आज सबसे बेस्ट टॉपिक मेरा मैथ्स ही मन में सबसे अच्छा मैथ्स लगाने का मन होता है और सबसे अच्छा स्कोर भी उसी में आता था। क्योंकि मैथ्स रीजनिंग क्या है, फिक्स टॉपिक है, इसमें 110% मार्क्स आएंगे। हिंदी GS का कोई भरोसा नहीं, कब क्या पूछ दे। तो GS पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है मेरे हिसाब से। जॉब पानी है तो मास्टर बनना है तो बात अलग है, GS पढ़ो अपना। अगर आप टारगेट SSC GD का बनाए हैं तो GS पे फोकस कम करना है, मैथ्स पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। मैथ्स आ गई इसका मतलब ऑटोमेटिक आपको रीजनिंग आ गई। तो मैथ्स से आपको दो टॉपिक क्लियर हो जाते हैं। तो मैं अब क्या मैं बता दूं, पहले आपको नॉर्मल बुक कोई परचेस करनी है। नॉर्मल जैसे SD यादव सर की बुक है, उनकी थोड़ी नॉर्मल बुक है। फिर RS अग्रवाल है, वो नॉर्मल बुक है। सब लोग कहते हैं कि पुरानी बुक हो गई, इनसे फंसता नहीं है। यकीन मानो दोस्तों, उन्हीं से क्वेश्चन फंसेंगे। जब आपको बेसिक आ जाएगा 100% आपको अपर लेवल के क्वेश्चन आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो बेसिक क्या करना है आपको, पहले वो बुक सॉल्व कर लीजिए, आपको क्वेश्चन का सिस्टम समझ में आ जाए कि क्वेश्चन कैसे पूछता है उसमें। जिस दिन आप ये समझ जाओगे मैथ्स आप करना सॉल्व करने स्टार्ट कर दोगे। तो पहले आपको समझना है कि मैथ्स के क्वेश्चन क्या है, कैसे मैथ बनाई जाती है। फिर उसके बाद क्या है, मैथ जैसे आपने वो बुक्स सॉल्व कर लिए, तब आपके पास तब वो राकेश यादव सर की मैथ्स लगाइए और किरण की मैथ लगाइए, तब जाके आपका बढ़िया स्कोर बन पाएगा। वरना आप ऐसे ही घूमते रह जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं पड़ेगा। तो मैंने पहले क्या बताया, नॉर्मल बुक्स को फॉलो कीजिए, RS अग्रवाल और SD यादव सर की उनकी। तो ये थोड़ी नॉर्मल बुक होती है, इनसे आपको बढ़िया से स्कोर बन सकता है। नॉर्मल्स पे हाई पढ़ोगे तो पागल हो जाओगे और सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। फिर सोचोगे मैथ्स मुझे आती नहीं। सब लोग यही कमेंट्स करते हैं मैथ्स नहीं आती। मैथ्स कैसे आएगी, सबसे पहले आप खोलोगे यूट्यूब पे सबसे बड़े मास्टर से पढ़ने लगोगे, उनसे पढ़ लें। वो बड़े बड़े क्वेश्चन लाएंगे, वो SSC CGL लेवल के। तो आप तो पागल होना ही होना है, क्वेश्चन समझ में आएगा नहीं। तो आपको पहले अपने सर को फॉलो करना है, जो आपके सर बोलते हैं ऑफलाइन कोचिंग में। बेसिक क्वेश्चन कराते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन, हल्के क्वेश्चन, पहले उनको सॉल्व करिए। धीरे धीरे स्पीड बढ़ती है। फिर जाके आपको जैसे ही बुक आपकी सॉल्व हो जाए, फिर आपको प्रीवियस ईयर पे आने। प्रीवियस ईयर पे क्या, जैसे आपके SSC GD के जो अभी एग्ज़ाम हुए हैं, 22 वाले और 21 वाले और 18 वाले, इन तीनों को बुक्स आती हैं, बुक्स ले लीजिए। वरना गूगल से आप डाउनलोड कर लीजिए PDF। वो मैथ्स के क्वेश्चन आपको उनको लगाने हैं, तब आपको पास एक संभावना बढ़ जाएगी कि हाँ मुझे मैथ्स थोड़ी आने लगी है। तब आपको पास क्वेश्चन के लेवल हो जाएंगे। तो ऐसे ही आपको पढ़ना है। ये बहुत लोग क्या है, पहले मॉक टेस्ट लगाने लगे हैं, पहले ही प्रीवियस ईयर लगाने लगे। अरे जब मैथ्स आती ही नहीं तो प्रीवियस लगाने से क्या फ़ायदा। पहले मैथ्स को सीख तो लो आप, तब जाके प्रीवियस ईयर लगाओ।
मैथ्स कैसे पढ़ना है पूरा बिल्कुल क्लियर कर दिया है। तो ऐसे ही अगर आप धीरे-धीरे पढ़ते रहोगे 100% आप इम्प्रूव हो जाओगे। अगर आप अभी से तैयारी शुरू कर रहे हो तो चलो, अगर धोखे से इस बार नहीं भी हुआ सीसीजीडी में तो आप अगली बार की भर्ती में 100% कंप्लीट हो जाओगे, क्योंकि मैथ्स पढ़ना कोई 1 महीने का काम नहीं, कम से कम आपको 4 से 5 महीने टाइम देना पड़ेगा मैथ्स में। तब आपकी मैथ्स होशियार वाली होगी, वरना तो सब कहेंगे ये पढ़ लो 20 दिन में आपका एग्ज़ाम क्लियर, तो वो सब कहावतें होती हैं, कुछ क्लियर नहीं होगा 20 दिन में। 20 दिन में जिसको मैथ्स आ गई सोचो बहुत बड़ा बादशाह है। 20 दिन में किसी को आ ही नहीं सकती है, क्योंकि कम से कम 20 से 25 टॉपिक हैं, तो एक एक टॉपिक एक दिन में कोई समझ ही नहीं पाएगा। जब तक आपको वो टॉपिक पढ़ना फिर घर पे लगाना ऐसे करोगे तब जाके आपको वो टॉपिक्स आएंगे। तो इतना पूरा मैंने बता दिया है सब कुछ। अब आपके पास जो क्वेरीज हो वो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको और चीज़ बताता रहूँगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।